हेलो गाइस, वेलकम टू कात्यायन एकेडमी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बताया हेंसी और स्टेट। जब वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बेसिकली हुआ क्या कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहीं पर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो पास में एक कंपास पड़ा हुआ था। जैसे ही उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो कंपास की नीडल क्या हुई, डिफ्लेक्ट हो गई। अब जब वो डिफ्लेक्ट हुई तब उन्होंने देखा अरे ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रिपीट किया तो उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, उस ऑब्जर्वेशन को हम भी करेंगे और सेम एक्सपेरिमेंट को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ चीजें चाहिए, कुछ डिवाइसेस चाहिए या कुछ चीजें चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमको एक कंडक्टिंग वायर चाहिए। ठीक है, तो कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं। और क्या चाहिए, हमको एक रियोस्टेट चाहिए, रियोस्टेट लिया, एक बैटरी चाहिए, पावर सप्लाई, और क्या चाहिए, हमको चाहिए एक मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन सभी चीजों को सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। और हाँ, स्विच लगाना कभी मत भूलिए। जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको स्विच लगाना तो कंपलसरी है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इन सभी चीजों को सीरीज में कनेक्ट करिए और स्विच को ऑफ रखिए। किसको किसको कनेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले वायर लीजिए, उसको कनेक्ट करिए एक साइड में बैटरी से। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा एंड जो फ्री है वहां पर रियोस्टेट कनेक्ट करिए, रियोस्टेट के बाद में कनेक्ट करिए स्विच को, स्विच के बाद में कनेक्ट करिए बैटरी को। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक ये सीरीज सर्किट बन गया। अब क्या करिए, अब आप इस वायर के ऊपर रखिए कंपास को। बट एक चीज ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है, कंपास का जो निडल है उसके साथ में क्या रखना है कि वो जो वायर है और कंपास का निडल है वो दोनों पैरेलल होना चाहिए। मतलब जिस डायरेक्शन में वायर है उसके जस्ट ऊपर या फिर जस्ट नीचे हमें प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपास के नीडल के जस्ट पैरेलल उसके ऊपर क्या करते हैं, वायर को प्लेस कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, स्विच को ऑन करना है और फिर ऑफ कर देना। क्या करते हैं, स्विच को ऑन किया, ऑफ, क्या हुआ, देखा क्या हुआ, निडल डिफ्लेक्ट हुई। निडल जो वायर के पैरेलल थी वो क्या हो गई, वो डिफ्लेक्ट हो गई। मतलब जो इनिशियल पोजीशन से उससे क्या एकदम से चेंज हुई, मुड़ गई और फिर वापस से इस तरह से हिलते 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 रुक गई। क्यों, एक काम करते हैं, इसको वापस से रिपीट करते हैं, बट थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, हमने जिस साइड में वायर के जिस साइड में पॉजिटिव दिया था बैटरी का, उस साइड में नेगेटिव दे देते हैं। ठीक है, और जिधर नेगेटिव दिया था उधर पॉजिटिव देते हैं, मतलब बैटरी को उल्टा कर देते, घुमा देते हैं। ठीक है, स्विच ऑफ है मेरा। अब हमने क्या किया, चलिए ये लिया, बैटरी को घुमा दिया, बैटरी घूम गई, सारी पोजीशन वैसा ही है, कंपास की नीडल क्या हुई है, अभी रुकी हुई है। अब क्या करते हैं, वापस से स्विच ऑन करके ऑफ कर देंगे। स्विच ऑन, ऑफ, क्या हुआ, नीडल फिर से डिफ्लेक्ट हुई, बट डायरेक्शन तो दूसरी हुई। पहले लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही थी, अब देखिए क्या हुआ, राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुई। तो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, चार्जेस फ्लो होते हैं। चार्जेस फ्लो होते हैं मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो जब भी सर्किट से चार्जेस फ्लो होंगे मतलब करंट पास होगा, तो वो अपने आसपास में मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, और यही था ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट, और ये बाद में चलकर बहुत फेमस हुआ, जिससे हमें ये एक्चुअली में पता चलता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है मतलब करंट पास होता है तो क्या होता है, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में और इस बारे में भी कि जब भी करंट फ्लो होगा तो उसके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, किसी वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या होता है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। तो हमने क्या किया हुआ, उस तरह का एक सेटअप यहां पर बनाया हुआ है। यहां पर क्या है कि ये आप देख रहे हैं बैटरी है मेरे पास में। ठीक है, ये रियोस्टेट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किट को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट एक रेसिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग सर्किट के रेसिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ये की है जिससे हम क्या करेंगे, सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये मेरा कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है, उसका निडल है। जब हम इसमें से करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, करंट किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव से मूव करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इधर से आएगा। जैसे ही करंट इसमें से पास होगा मतलब चार्जेस फ्लो होंगे, तो ये जो नीडल है कंपास का, ये आप देख रहे हैं, ये जो नीडल है कंपास का,
ये इस वायर के अगर इनिशियली इस तरह से पैरेलल थी तो क्या होगी, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, और वापस से सर्किट कंप्लीट कर लेगा ये जब, तो ये क्या रहेगी, डिफ्लेक्टेड रहेगी। और अगर हम इसको ऑफ कर दें, यहां से की जो है इसको ओपन कर दें, ठीक है, तो जब की को ओपन कर देंगे तो क्या होगा, यहां से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, चार्जेस फ्लो होना बंद हो जाएगा। जब चार्जेस फ्लो होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगी, जैसे किसी दूसरे मैग्नेटिक इफेक्ट के बिना रहता है कंपास। किधर रहता है, जब कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है तो कंपास नीडल किधर रहता है, रेड वाला जो होता है वो नॉर्थ साइड में रहता है, और जो इधर का प्लेन है या साउथ डायरेक्शन होता है कंपास का, वो साउथ की तरफ रहता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी सर्किट से करंट को पास कराते हैं तो उसके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कंपास है वो क्या होता है, उसका नीडल डिफ्लेक्ट होता है। ये दो तरीके से होता है। पहला तो ये कि अभी मैंने क्या किया हुआ है, इसको पॉजिटिव लिया हुआ है, तो अगर हम वायर के नीचे की तरफ रखेंगे तो इसका डायरेक्शन दूसरी तरफ होगा डिफ्लेक्शन का, और जब ऊपर की तरफ रखेंगे तब क्या होगा, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा। इसी तरह से हम अगर इसको भी उल्टा कर दें, प्लस को माइनस कर दें और माइनस को प्लस कर दें, तो भी इसके डिफ्लेक्शन पर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये कंक्लूजन निकलता है, इससे पता चलता है कि अगर हम करंट के डायरेक्शन को बदल दें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। और क्या होगा, अगर हम कंपास की पोजीशन चेंज कर दें, मतलब जैसे ये वायर है इसके ऊपर प्लेस कर ले या वायर के नीचे प्लेस कर ले, दोनों जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये सभी कंक्लूजन ओस्टेड ने निकाले, और यही ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट फाइनली किया और उन्होंने प्रूव किया, ये कंफर्म किया कि जब भी किसी वायर से, कंडक्टिंग वायर से करंट पास होता है, मतलब चार्जेस फ्लो होते हैं, तब उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके पास में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अ करंट और मूविंग चार्ज, दिस अ करंट और मूविंग चार्ज, जो मूविंग चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। देन दे प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो जिस वायर में क्या हो, अगर चार्जेस फ्लो हो रहा है या करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पर उसके आसपास में क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये था ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट वायर, करंट इन ए स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक वापस से अरेंजमेंट बनाया हुआ है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट सेटअप लगाया हुआ है, रियोस्टेट है, पावर सोर्स मेरा बैटरी की, ठीक है। और ये क्या है, ये जो आपको स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये इस तरह से इस वायर में क्या है, एक हमने नॉन कंडक्टिंग और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का एक डिस्क लगाया हुआ है, ठीक है। इसको आप दफ्ती या कोई प्लेट बोल सकते हैं, जो नॉन मैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप उसको दफ्ती या कार्डबोर्ड भी बोल सकते हैं, कार्डबोर्ड बोल देते हैं। सपोज करिए कि ये कार्डबोर्ड का या ये कार्ड शीट है, ठीक है, ये कार्ड शीट है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने एक यहाँ पर कंपास रखा हुआ है, ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसमें से करंट पास कराते हैं। ये पॉजिटिव है तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, ऐसे आएगा, और इस तरह से इसमें से जाएगा, वायर से ऐसे निकल जाएगा। तो जब वायर से इस तरह से, जो कि स्ट्रेट वायर है, यहां से आप देख रहे हैं इस जगह से इस जगह तक क्या है, कोई टर्न नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट वायर है। जब इस तरह से क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। यहां पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे एरो, इसका जो डायरेक्शन है किधर है, ये इधर से इधर है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें वॉच की, ठीक है, वॉच में यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 9 होता है, तो 12 के बाद में 1 आता है ना, 2 3 4, तो जो डायरेक्शन होता है इस तरह से। तो जो निडल के घूमने का जो डायरेक्शन है, अगर उस डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, दिस। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर हम इस तरह से वायर का अरेंजमेंट कर लें, ठीक है, तो उसमें किसी कंपास को लेकर जाए तो उसका डायरेक्शन क्या किधर होगा, इस तरफ से, ये। तो इसमें क्या होता है, ये जो आप एरो देख रहे हैं, एरो का हेड जो होता है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और जो टेल होता है वो साउथ को रिप्रेजेंट करती है।
ठीक है। तो बेसिकली यहां पर इसका जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो सर्कुलर होता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो सर्कुलर होता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, उसका जो डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में है, नीचे से ऊपर की तरफ है, तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इसी का उल्टा कर दें, करंट का डायरेक्शन इन्वर्ट कर देते हैं, हम क्या करते हैं, इधर पॉजिटिव बना लेते हैं, इधर नेगेटिव। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर दिया। जो बैटरी थी, जिस तरफ उसका पॉजिटिव टर्मिनल था उसको हमने टर्न कर दिया, पूरे बैटरी को ऐसे घुमा दिया ऊपर की तरफ। तो अब ये जो पॉजिटिव है ये इधर आ गया और ये जो नेगेटिव है नीचे आ गया। तो क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, उसके डायरेक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा। जब हम इसके करंट के फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अगर जो करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, उस कंडीशन में अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, जब हम बैटरी से करंट के फ्लो के डायरेक्शन को इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो भी उल्टा हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जब कोई स्ट्रेट वायर होता है तो उसके आसपास में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, दैट इज सर्कुलर। ठीक है। अब अगर नीचे से ऊपर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज और ऊपर से नीचे की तरफ है तो क्लॉकवाइज। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.